नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कांग्रेस में मचे बवाल की। खड़गे की टीम बनने के बाद किस तरीके से कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ गई है, कुछ नेताओं को पनिशमेंट दिया गया है, कुछ को पारितोषिक दिया गया है और कुछ नेताओं को दरकिनार किया गया है। यानी कि कांग्रेस में कई गुट जो बने हुए थे उसमें से एक गुट सोनिया गांधी राहुल गांधी का था। उनके नेताओं को फिर से कोई नए पद देने की तैयारी चल रही है, तो दूसरे तरफ प्रियंका गांधी के कुछ लोगों को भी दरकिनार किया गया है। जो उनके साथ खड़े थे उनको टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जबकि तीसरा गुट एक थरूर का भी है, क्योंकि शशि थरूर ने सोनिया गांधी को चुनौती दी थी और सोनिया गांधी को चुनौती देकर उन्होंने ये साबित कर दिया था कि पूरे देश में कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच कम से कम 1000 से ज़्यादा ऐसे नेता हैं जो सोनिया गांधी राहुल गांधी के नेतृत्व से खुश नहीं हैं, उनके किसी व्यक्ति को अध्यक्ष पद की कुर्सी तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए जब कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुन लिए गए तो उस समय तो थोड़ा विवाद हुआ ही, क्योंकि वोटिंग पैटर्न, वोटिंग और काउंटिंग सबके ऊपर सवाल उठाए गए थे। लेकिन आखिरकार मल्लिकार्जुन अध्यक्ष बन गए और उसके साथ ही ये बात सामने आई कि केसी वेणुगोपाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी भंग कर दी गई है। AICC के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जितने जनरल सेक्रेटरी हैं उनको अपने पद से इस्तीफा देना है और साथ ही जो भी स्टेट के इंचार्ज हैं उसमें भी तब्दील की जाएगी। सारे स्टेट के इंचार्ज को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये सारा मामला सामने आया और एक दिन में ही सारी कमेटियों को भंग कर दिया गया। लेकिन फिर भी कमेटी तो बननी थी और नई टीम सोनिया गांधी राहुल गांधी के इशारे पर मल्लिकार्जुन खड़गे को खड़ा करना था। और इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात कही कि उदयपुर चिंतन बैठक के दौरान जो प्रस्ताव पारित किया गया था, यानी युवाओं को मौका देने का, उस प्रस्ताव के ऊपर काम किया जाएगा और इसलिए 50% जो पदाधिकारी होंगे वो युवा होंगे, लेकिन 50% जो होंगे वो खड़गे की तरह युवा होंगे। यानी कि कांग्रेस दो तरह के युवाओं के पार्टी बनेगी, जिसमें एक वास्तविक युवा होंगे और दूसरे जो होंगे वो उसी तरह के युवा होंगे जैसे युवा के कमान सौंपी है सोनिया गांधी ने कांग्रेस की। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे जो 80 साल के युवा हैं वैसे ही लोगों को अपनी टीम में जगह देंगे, जिसमें सोनिया गांधी भी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी हैं। ये लोग भी युवा टीम में ही हैं खड़गे के, जिसको भी 50% युवा प्रतिनिधित्व के दायरे में ही रखा जाएगा। उनके अलावा जो अशोक गहलोत जैसे लोग होंगे, जो स्टेट के लोग होंगे, वो भी उसी युवा कैटेगरी के होंगे। लेकिन जब ये पूरी टीम भंग कर दी गई तो एक इंटरिम पैनल बनाया गया, यानी कि स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई, जिसमें 47 नेताओं को जगह दी गई। 47 मेंबर वाले इस टीम में कांग्रेस के वही लोग शामिल थे जो या तो अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान सोनिया गांधी के सपोर्ट में आए या फिर सोनिया राहुल के करीबी रहे हैं। जिन लोगों ने थोड़ी बहुत भी विरोधी तेवर दिखाए थे उनको इससे बाहर रखा गया। 47 सदस्यीय टीम में मनमोहन सिंह भी हैं, अशोक गहलोत भी हैं, चिदम्बरम भी हैं और साथ में आनंद शर्मा भी हैं जो G23 के मेंबर रहे। हालांकि आनंद शर्मा शुरुआती दौर में तो सोनिया गांधी के खिलाफ रहे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनका तेवर बदलता रहा। बीच में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के चुनाव के जो कमेटी बनी थी उससे इस्तीफा देकर विरोधी संकेत भी दिए थे। लेकिन जब अध्यक्ष पद के चुनाव की बारी आई तो इन लोगों ने सरेंडर कर दिया और सोनिया गांधी के इशारे पर काम करने लगे। इसीलिए 47 सदस्यीय टीम में उन्हें भी जगह दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था
कि क्या शशि थरूर को इस टीम में जगह दी जाएगी, क्योंकि जब से चुनाव हुआ तब से कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने यह सवाल उठाए थे। आर्टिकल लिखे गए और संपादकीय के पेज पर जो कुछ चर्चाएं चली, जिसमें कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं के आर्टिकल भी थे, उन्होंने खुलेआम ये बोल दिया कि शशि थरूर को महत्वपूर्ण पद दिया जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्हें सोनिया गांधी, राहुल गांधी के संरक्षण के बावजूद उन्होंने उन लोगों को चैलेंज करने वाले जो शशि थरूर थे, उन्होंने 1072 वोट लाए। ये बड़ी बात है। लगभग 11-12% का वोट शशि थरूर को मिलना इस बात की ओर इशारा करता है कि एक सांसद जिनका कांग्रेस में बहुत लंबा बैकग्राउंड नहीं रहा है, जो खानदानी कांग्रेसी नहीं है, वो किस तरीके से लोगों को, कांग्रेस के मेंबर्स को, डेलीगेट्स को इंप्रेस कर पाए और खड़गे के खिलाफ 1072 वोट लेकर आए, जिनको सोनिया गांधी का ऑफिशियल कैंडिडेट बताया जा रहा था। यानी कि ये वोट जो मिला है, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी को चैलेंज करने वाला है। इसलिए उनको अब CWC में भी जगह दी जानी चाहिए। लेकिन जब 47 सदस्यों की लिस्ट आई तो उसमें थरूर गायब थे। वो इसलिए क्योंकि सोनिया गांधी नहीं चाहती हैं कि शशि थरूर को कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट दिया जाए, महत्वपूर्ण पद दिए जाएं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जगह दी जाए, ताकि कांग्रेस के अंदर जो उन्होंने इतने समय में चुनाव प्रचार के समय लोगों से मुलाकात की है, अपनी एक टीम बनाई है और उन्हें उम्मीद बढ़ाई है उनकी कि अब कांग्रेस में गांधी परिवार का ही वर्चस्व सिर्फ नहीं रहेगा, वो भी अब सामने मैदान में है। उनके साथ कुछ और वरिष्ठ नेता हैं जो मिलजुल कर कांग्रेस में गांधी परिवार के वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं। इसलिए स्टेट लेवल के कई नेताओं ने उनका साथ दिया और अब अगर उन्हें महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा तो यही नेता उनके साथ खड़े होंगे और एक नया गुट कांग्रेस के अंदर तैयार हो सकता है। इसलिए शशि थरूर को बाहर का रास्ता दिखाया गया। इस 47 मेंबर वाले कमेटी में उनको जगह नहीं दी गई। लेकिन इसके अलावा एक और नेता हैं जो गांधी परिवार की ही हैं और जिनको ये माना जा रहा था कि इस चुनाव के दौरान वो खड़गे के साथ पूरी तरह खड़ी नहीं है। वो कहीं न कहीं खड़गे के खिलाफ भी नजर आ रही हैं और राजस्थान संकट के समय वो अशोक गहलोत के बदले सचिन पायलट का साथ दे रही थी, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है। सचिन पायलट को अभी भी अविश्वसनीय माना जाता है। वो गांधी परिवार की नेता हैं प्रियंका गांधी। हालांकि प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी हैं और उन्हें इस 47 मेंबर वाले कमेटी में जगह दी गई है, लेकिन उनके कई लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। उनके करीबी रहे अजय सिंह लल्लू, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रियंका गांधी के साथ नजर आते थे, उन्हें इस कमेटी में जगह नहीं दी गई है, जबकि वो पहले CWC के इनवाइटी मेंबर में होते थे। उनके अलावा दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो युवा नेता हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नाम कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में आ रहा था, उन्हें भी इस 47 मेंबर वाले कमेटी में जगह नहीं दी गई है। इन दोनों के अलावा एक और नेता हैं विवेक बंसल, जो हरियाणा के इंचार्ज रहे थे, जो CWC के मेंबर भी थे, लेकिन CWC के मेंबर रहने के बावजूद उनका पत्ता स्टीयरिंग कमेटी से काट दिया गया। यानी कि जो आगे की टीम बनेगी खड़गे की, सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की, उसमें ये लोग शामिल नहीं होंगे। विवेक बंसल के ऊपर बार बार इस बात का सवाल उठाया जा रहा था कि वो अजय माकन को राज्यसभा नहीं भेज पाए, क्योंकि उन्हें हरियाणा भेजा गया था इंचार्ज बना के, और उनके पहले जो हरियाणा के इंचार्ज थे वो थे गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर सोनिया गांधी, राहुल गांधी को भरोसा नहीं था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गुलाम नबी आज़ाद G23 के वो नेता हैं जिन्होंने
राज्यसभा से बाहर निकलने के बाद हमेशा चैलेंज किया है। जम्मू कश्मीर में जब उन्हें कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का ऑफर दिया गया तो उन्होंने ठुकरा दिया। उन्हें जब जम्मू कश्मीर में टीम बनाने के लिए कहा गया, कांग्रेस के लिए प्रचार करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने वो ऑफर ठुकरा दिया। इसलिए उस समय से ही सोनिया गांधी राहुल गांधी के विश्वसनीय लोगों के लिस्ट से वो बाहर हो गए थे और वास्तविकता यही साबित हुई कि वो बाद में कांग्रेस छोड़ चुके हैं और अपनी पार्टी भी जम्मू कश्मीर में बना चुके हैं। इसलिए गुलाम नबी आज़ाद के बदले विवेक बंसल को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया था और जब राज्यसभा का चुनाव सामने आया तो सोनिया राहुल की टीम के अजय माकन को हरियाणा से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन अजय माकन चुनाव हार गए। उस समय एक नहीं बल्कि कांग्रेस के कई नेताओं ने बगावत की थी हरियाणा में। उसमें एक बड़ा नाम कुलदीप बिश्नोई का था, जो अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई बार बार इस बात का सवाल उठा रहे थे कि हरियाणा में उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। जब हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की बारी आई थी, उस समय भी उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। सबने आश्वासन दिया था कि उनको तवज्जो दिया जाएगा, लेकिन अध्यक्ष बनाने की बारी आई तो फिर भूपेंद्र हुड्डा के टीम के ही अध्यक्ष बना दिए गए। इसीलिए कुलदीप बिश्नोई ने बार बार सवाल उठाए थे और फिर बगावत कर दी थी और राज्यसभा चुनाव के समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के समर्थित उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में वोट दिया था और चुनाव के बाद जब उन्हें सस्पेंड किया गया तो उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वो विवेक बंसल जो उस समय वहां के इंचार्ज थे, उन्हें भी CWC में जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। उनके लिए भी अब कोई जगह नहीं बची क्योंकि स्टीयरिंग कमेटी से उन्हें बाहर रखा गया है। ये सारे लोग, ऐसे कई और लोग हैं जिनको इस टीम से बाहर रखा गया है। इन सारे लोगों के बीच इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या कांग्रेस के अध्यक्ष पद का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में जिन लोगों ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को चैलेंज किया, वो सारे के सारे लोगों को अब कांग्रेस के लिए दरवाजा बंद होना पड़ेगा। यह स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए शशि थरूर के लिए भी अब एक बड़ी चुनौती बन गई है। शशि थरूर का साथ देने वाले जो 1072 नेता हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उन लोगों को भी लिस्ट किया जा रहा है, उनकी सूची बनाई जा रही है कि कैसे इनको दरकिनार किया जाए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है इस बात को लेकर और मल्लिकार्जुन खड़गे उनके इशारे पर ही काम करेंगे। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अध्यक्ष पद के पाने के बाद उस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने भर भर कर सोनिया गांधी की प्रशंसा की, उन्हें सेक्रीफाइस यानी बलिदान का आइकॉन बताया कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है कांग्रेस के लिए, उनके गाइडेंस की बात कही कि आगे भी वो हमारे लिए गाइड करती रहेंगी और उनके बिना कांग्रेस कुछ भी नहीं है। इससे तो ये साबित हो चुका है कि परोक्ष तौर पर नहीं बल्कि प्रत्यक्ष तौर पर ही मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी की चरण वंदना करते रहेंगे और हमेशा से उन्हीं के निर्देश पर काम करेंगे। इसलिए कांग्रेस में एक बड़े विद्रोह की तैयारी भी चल रही है। 1000 से ज़्यादा नेता अब कांग्रेस के जो हैं अलग अलग प्रदेशों में बैठे हुए, वो इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि सोनिया राहुल के खिलाफ, उनके इन एक्टिविटीज के खिलाफ और कांग्रेस में जिस तरीके से इन लोगों ने गंध फैला रखा है उसके खिलाफ विद्रोह करना है और एक ही बार सबको इस्तीफे की पेशकश करनी है और कांग्रेस से बाहर आकर नए विकल्प तलाश करना है। तो कांग्रेस में एक बड़े बवाल की तैयारी चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे की नई टीम के बाद ही ये सवाल उठने लगा है कि क्या उन लोगों के लिए कांग्रेस में कोई जगह है जिन्होंने थोड़े बहुत भी सोनिया राहुल को चैलेंज किया है। और ये सवाल अभी बना हुआ है और कुछ समय के अंदर ही कांग्रेस में
विस्फोटक स्थिति हो सकती है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।